हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 8 का गणित बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। दोस्तों चैप्टर नंबर 1 में है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। दोस्तों कक्षा 8वीं का मैथ का जितना भी क्लास बनेगा इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों परिमेय संख्या का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। तो अब यहाँ पर दोस्तों परिमेय संख्याएं होती क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों परिमेय संख्याएं को बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या होता क्या है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत तक जो संख्याएं जाए उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पर दोस्तों पूर्ण संख्या होता क्या है, प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में है, जैसे 0 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत तक, वह क्या कहलाएगा दोस्तों, पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों संख्या रेखा में दर्शाया गया है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 जो प्लस की संख्या उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, धनात्मक संख्या। जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत तक जाए, और यहाँ पर दोस्तों -1 -2 -3 इस तरह से अनंत तक, उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्या में क्या, अब यहाँ पर है दोस्तों भिन्न संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर। जैसे इसमें भिन्न संख्या में क्या होता है दोस्तों, संख्या बटा में हो। जैसे यहाँ पर -2/3, कोमा यहाँ पर 4/7, -6/4 इस तरह से इत्यादि। ये सभी संख्याएं क्या होती है दोस्तों, भिन्न संख्या कहलाती है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। यहाँ पर दोस्तों ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा या व्यक्त की जा सके वह परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब कि यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल में समझेंगे, 2/6, यहाँ पर 4/5, -3, यहाँ पर 0 भी क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें बोल क्या रहे, p/q के रूप में लिखा या व्यक्त किया जा सके वह परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q के स्थान पर कभी 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर p/q कोई संख्या है, मान के चलिए यहाँ पर 3/4, तो ये क्या होनी चाहिए, p/q कोई संख्या होनी चाहिए, q के स्थान पर कभी 0 नहीं होना चाहिए, इस तरह से बोला है। मतलब यहाँ पर q कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर -3 भी क्या है दोस्तों, एक भिन्न संख्या है। तो यहाँ पर -3 किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है दोस्तों, एक होता है। तो यह क्या होता है, p/q के रूप में लिखा गया है। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, परिमेय संख्या। और यहाँ पर 0 भी क्या होनी चाहिए दोस्तों, 0 के नीचे कोई संख्या नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ पर q के स्थान पर 0 नहीं है, लेकिन p के स्थान पर 0 है। लेकिन p के स्थान पर 0 लिखा जा सकता है, लेकिन q के स्थान पर 0 नहीं। तो इस तरह से हमारा क्या होगा दोस्तों, परिमेय संख्या 0 भी होगा। तो इस परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा या व्यक्त किया जा सके वह परिमेय संख्या कहलाएगा, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब उसके बाद दोस्तों समझते हैं संख्याओं के गुण धर्म के बारे में। तो संख्याओं के गुण धर्म यहाँ पर 3 है। तो एक नंबर है संवृत्त या संवरक नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर लॉ। उसके बाद 2 नंबर है क्रम विनिमयता नियम, जिसको इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। उसके बाद 3 नंबर है सहचर्यता नियम, जिसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो इसको समझते हैं एक एक करके बारी से।